बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश जी, आपने स्वरोजगार के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी। अब तो हमारी महिलाएं और किसान भाइयों की करने के ऊपर है, क्योंकि इसमें सब में ट्रेनिंग का प्रावधान है और ट्रेनिंग लेना बहुत मुश्किल होता है। जल्दी कोई ट्रेनिंग लेना नहीं चाहते, भले ही उसको प्रैक्टिस में ला देंगे, लेकिन जाकर कहीं ट्रेनिंग लेना ये इन लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। यदि किसी को कुछ करना है तो ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। और आप लोग अपना जो इनका मोबाइल नंबर है आपके सीएम दीदी के पास है, आप उनसे संपर्क कीजिए। महिला जो इच्छुक है, जो मैट्रिक पास है, वो अपना कराएं। आगे के लिए बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि उद्योग विभाग से उसको लोन भी शायद लोन भी मिलेगा। बैंक भी देखेगा कि ये कुछ करती है तो बैंक भी उसको लोन देगा। तो आप एक गांव में रहते हुए रोजगार कीजिएगा, इसलिए ये बहुत अच्छी जानकारी थी। अब मैं मुखिया जी से आग्रह करेंगे कि ये अपनी आशीर्वचन से कुछ संबोधित करें और इन लोगों को धन्यवाद ज्ञापन करें। ग्रामनाथ में भूमि संरक्षण जल शासन के संबंधित हमारे पदाधिकारी, हमारे अभिभावक भी हैं, सविता जी, अशोक जी, अखिलेश पांडे जी, शंकर दयाल भैया, संजू जी, उमा भैया, सभी लोग हैं और सभी हमारे माताएं बहनों, मैं सभी को नाथ पंचायत की ओर से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना और जो भी आपके पास दिन प्रतिदिन जमीन कम होते जा रहा है, तो जितने कम से कम में आपको उपज करना है, आपको आमदनी बढ़ाना है। जैसे धान गेहूँ तो आप मैंने सीजन है उसमें तो रोपाता ही है, हम लोग का सिंचित एरिया है, तो छोटे छोटे जगह जैसे दी है, जैसे मशरूम की बताई, जैसे घर में मान लीजिए आपको जगह नहीं है तो मशरूम की खेती करेंगे, तो मान लीजिए अगर 5 किलो भी अगर 15 दिन में 10 दिन में अगर उपज करती है तो 500 से 700 का आमदनी आपका हो जाएगा। अपने रूम में कहीं जाना नहीं है, आप खाली व्यवस्था करना है। भूसा उसा थोड़ा सा रखने के लिए, फिर वहाँ जिसमें बिया आप डालिएगा तो भूसा की आवश्यकता है। तो कुछ ऐसा चीज बताएं जो कि आपको मैंने समझने का चीज है, सोचने का चीज है। सरकार का मेन मोटिव है कि आपको बहुत चीज ऐसा है कि ना जानते हुए आप लोग कुछ नहीं कर रहे। गरीबी तो दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है, क्योंकि अब जमीन घटेगा तो गरीबी बढ़ेगा ही। मगर परिवार में 10 सदस्य हैं, 10 से 15 बढ़ते जा रहे हैं। तो मेन है सरकार का उद्देश्य कि आप कम समय में, कम दिन में आप कितना उपज करिएगा कि आपका आमदनी बढ़े। आपका आमदनी बढ़ेगा तभी आपका बाल बच्चा विकास करेगा। क्योंकि मान लीजिए आपका लड़का पढ़ने का इच्छा है और आपके पास पैसा नहीं है, तो कहाँ ले पढ़िएगा? कुछ तो करना पड़ेगा। इसीलिए सरकार समूह भी बनाई है, समूह का सुविधा भी दे रही है। आप किसी से गाँव में जा रहे हैं तो 5% 10% इंटरेस्ट ले रहा है, तो आप तो सूदे भरने में रह जा रही है, आप उससे तो विकास कर नहीं रही है। तो सरकार आपको 40,000 रुपया दे रही है, तो आपको ये सोचना है कि दे खाने के लिए नहीं मिल रहा है, आप उससे धंधा कीजिए। 40,000 में आप छोटा छोटा ही चीज काम करिए कि उसे 40 से हम 80 करें, तब ना बढ़ेगा, आपका पूंजी भी हो जाएगा, धीरे धीरे आपका लोन भी भरा जाएगा। तो मेन उद्देश्य है कि आप लोग कुछ करिए। महिला लोग तो घर में रहती हैं और अच्छा छोटा छोटा चीज तो घर में सब्जी है, मान लीजिए दी है, आप थोड़ा थोड़ा कुछ टमाटर रोप दीजिए। जो भी सब्जी आपको छोटा कम चीज में कम फैले और आप उपज जाते हैं तो वही करिए, जिसका ज्यादा है वो ज्यादा में रोपे। तो कुछ ऐसा चीज है कि आप घर में रह के भी कुछ काम कर सकते हैं। इसीलिए सरकार का मेन उद्देश्य यही है। और इसीलिए ट्रेनिंग चूंकि नींव में पंचायत भवन पर होता था, तो हम अगला मीटिंग में बोले कि ना भाई नाद में भी कीजिए, क्योंकि नाद में भी हमारे महिला हैं, गृहस्थ हैं, किसान हैं और समूह भी वहाँ है, वहाँ के लोगों से भी हम लोग का रूबरू होगा। इसीलिए आज हम यहाँ कराए हैं और आगे भी कराएंगे। इसलिए आप लोग को हम यही कहेंगे कि आप लोग जो समूह का पैसा मिल रहा है उसको उपयोग कीजिए, क्योंकि आज पैसा मिल रहा है, कल हो सकता है नहीं मिले, आप कहाँ से लाइएगा। इसलिए आप उसको